राधे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका में हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। भगवान शनिधाम के कोकिलावन में मौजूद हैं। देश के कोने कोने से भक्त यहाँ आते हैं और अपनी आस्था के साथ भगवान का अभिषेक कर तेल से फिर अपने मनोकामना भगवान के चरणों में रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी के प्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष नरदेव चौधरी। आप भी पूजा करने हैं, आपका ये क्षेत्र है, आइए जानते हैं क्योंकि यहाँ के जो तीर्थ के बारे में क्या कहेंगे। देखिए, कलयुग के राजा हैं शनिदेव। बिना शनि की कृपा के कोई भी कार्य आज के दौर में संभव नहीं है। जिस पर शनि की कृपा हो गई उसके बिगड़े हुए कामों को भी बनते में देर नहीं लगती है। वैसे तो ये ब्रज है, यहाँ का देवता दुनिया में पूजा जाता है, लेकिन शनिदेव की ऐसी कृपा है निश्चित रूप से यहाँ आने वाले को कभी निराशा हाथ लगती नहीं है। चाहे किसी भी परिस्थिति में कोई आए उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, उसके रिद्धि सिद्धि के कार्य पूर्ण होते हैं। लाखों की तादाद में श्रद्धालु प्रत्येक सप्ताह यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, भगवान शनिदेव के चरणों में अपनी मनोकामना मांगते हैं और उनकी पूरी भी होती है। इसी वजह से प्रतिदिन, प्रति सप्ताह और प्रति वर्ष यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आप देख रहे होंगे दर्शनों के बहाने क्षेत्र में होने के कारण यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा भी प्रत्येक शनिवार को मैं ले लेता हूँ। किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था आने वाले श्रद्धालुओं को ना हो। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार का ये ध्येय है कि जितने भी तीर्थ स्थल हैं देश और दुनिया में और खासकर उत्तर प्रदेश में, उन पर लोगों का विश्वास जो पहले था उससे भी कई ज़्यादा गुना इसलिए बढ़ रहा है। भगवान तो इस युग में भी और प्रत्येक युग में साक्षात रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से भक्तों को फल देते ही देते हैं, लेकिन उनके साथ साथ व्यवस्थाओं को बनाना हमारा प्रथम कर्तव्य है। आज हमें बड़ी इस बात की अपार खुशी होती है कि जितने भी श्रद्धालु देश विदेश से यहाँ आते हैं, पूरी देश दुनिया के कोने कोने से आते हैं, वो बहुत आराम से दर्शन करके यहाँ जाते हैं और उन्हें ये महसूस होता है कि पिछले 8-10 वर्ष में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन योगी जी की सरकार ने किया है। क्या क्या यहाँ कोकिलावन की बात करें शनिधाम की, तो यहाँ क्या क्या कार्य माननीय मंत्री जी और उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार द्वारा हुए यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए वो आवागमन? आपने देखा होगा पर्यटन का बहुत बड़ा कार्य हुआ है। जहाँ पहले एक सिंगल सड़क पर यहाँ लोग निकलते थे, आज मैं ये कह सकता हूँ कि 4 धाम से भी बेहतर सड़क कोकिलावन की दोनों तरफ से बनी हुई है। 4 लेन चारों तरफ से, जहाँ जहाँ से कोकिलावन की कनेक्टिविटी है, चाहे वो रूरल एरिया से हो, चाहे देहात के एरिया से हो, चाहे शहर से हो, हाईवे से पूरी तरह कनेक्टिविटी हो चुकी है। विद्युतीकरण बहुत अच्छा हुआ है। यहाँ आप देख रहे होंगे मंदिर में भी टाइल्स का, पत्थर का, हमारे इसके मंदिर के निर्माण का कार्य भी बहुत अच्छा चल रहा है। रोड पर भी सोलर लाइट भी लगी हैं। और सबसे अच्छी जो बात हुई है वो ये हुई है कि श्रद्धालुओं का लगातार ध्यान रखा जाता है। किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना आपने यहाँ पिछले 8-10 वर्ष से होती हुई नहीं देखी होगी। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि समय समय पर माननीय मंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार के सभी शासनिक और प्रशासनिक अधिकारी, हम सब क्षेत्र के प्रमुख लोग यहाँ देखते रहते हैं और हम कोई आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ केवल एक तीर्थ स्थल की तरह और श्रद्धालु की तरह नहीं करते। हम उन्हें ऐसे पूछते हैं जैसे हमारे रिश्तेदार आ रहे हो, बाहर से मेहमान आ रहे हो, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। छोटे से बड़े जितने भी हमारे तीर्थ स्थल हैं सबकी कायाकल्प हुई है और जब तीर्थ स्थलों की कायाकल्प होगी तो भगवान अपने आप कृपा करेंगे जनता पे भी, नेताओं पे भी, और तालमेल से इसी तरह देश और दुनिया में हमारा देश नाम रोशन करता है। देखिए, नरदेव चौधरी जो कि मंत्री जी के प्रतिनिधि, उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जितने ब्रज सहित जितने भी तीर्थ स्थल हैं उन सब का कायाकल्प किया और उसी का ये फल है कि अकेले अगर मथुरा की बात करें तो बीते वर्ष 2023 में 7 करोड़ तीर्थयात्री श्रद्धालु यहाँ आए। तो यही एक खास बात है कि यहाँ लगा बड़ा सुविधाएं मिली और उनको यहाँ आनंद आने लगा। और भी हमारे साथ यहाँ श्रद्धालु के रूप में आए हुए, उनसे जाने। आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर दिव्यानंद द्विवेदी। आप यहाँ मैं आगरा में पदस्थ हूँ एज ए न्यायाधीश के रूप में। मैं पहली बार यहाँ आया हूँ और जितना सुना था उससे भी ज़्यादा खूबसूरत ये मंदिर है, बहुत ही रमणीय है। और शनि देवता वास्तव में न्याय के देवता हैं, ठीक है। तो मैं यही कामना करने आया था शनि भगवान से कि कभी भी जाने अनजाने मुझे कोई कार्य के दौरान, राजकीय कार्य के दौरान कोई अन्याय न करने पाऊँ मैं। तो मनोकामना पूरी हो, ऐसी मेरे प्रार्थना किया है भगवान से। और वास्तव में मंदिर का परिसर का बहुत साफ़ सफाई है। सड़क से ही आए तो बड़ी खूबसूरत सी चौड़ी सड़क बनी है 4 लेन की। तो उससे ही लग रहा है कि जो मंदिर प्रशासन है या प्रबंधन है देख रहा है, ये उनके लगन को दिखाता है कि कितनी संजीदगी के साथ
वो इस मंदिर के परिसर के विकास के लिए लगे होंगे। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ और ये कामना करता हूँ कि ये मंदिर परिसर, शनिधाम तो वैसे ही है अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, तो कामना यही है कि ये दिनों दिन उत्तरोत्तर प्रगति करे और मंदिर प्रशासन ऐसे ही लगन के साथ इसको बढ़ाता रहे। ठीक है न्यायाधीश महोदय, पहली बार कोकिला वृंदावन और पहली बार में ही इस तीर्थ ने उनके मन पर गहरी छाप छोड़ दी है। उनके शब्दों में आपने सुना, साथ के साथ न्यायाधीश हैं और पूरी सृष्टि के जो दंडाधिकारी है न्यायाधीश को शनिदेव भगवान है, तो बड़े ही मन की एक भावुक कर देने वाले बात उन्होंने कही कि जाने अनजाने में कभी कोई अन्याय ना हो जाए, हमेशा न्याय हो। ये खुद उन्होंने न्यायाधीश जगत के शनिदेव महाराज दंडाधिकारी उनसे प्रार्थना की है, आशीर्वाद मांगा है, तो ऐसे मन के भावों को ही भगवान यहाँ पूर्ण करते हैं। और उन्होंने साथ के साथ मंदिर प्रशासन प्रबंधन, यहाँ के जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं उनके प्रति आभार व्यक्त किया कि यहाँ की व्यवस्थाओं को देखकर कि कोसी से यहाँ तक आने वाला जो मार्ग है, यहाँ की विद्युत व्यवस्था है, यात्रियों के विश्राम गृह हैं, यहाँ के कुंड की, सरोवर की, मंदिर की, सब व्यवस्थाओं को सरकार ने बड़े ही सुव्यवस्थित ढंग से उनको यहाँ पर व्यवस्थित किया है और उनका सौंदर्यीकरण कायाकल्प किया है, जिससे कि आने वाले तीर्थ यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। तो आप भी, हम तिलक पत्रिका के माध्यम से यही कहेंगे, एक बार शनि धाम कोकिला बनाइए, आनंद प्राप्त कीजिए और भगवान शनिदेव की कृपा भी आप लीजिए। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ कोकिला वन से मैं सुशील गोस्वामी।